अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ओमान लेबर मिनिस्ट्री जो है उनकी तरफ से कल भी बड़ी अच्छी खबर आई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पहली वीडियो ज़रूर देख लें, टेम्पररी वर्कर ट्रांसफ़र वाली। उसके बाद उसी से रिलेटेड काफ़ी नए कमेंट्स भी हैं, आपके ख़यालात जो हैं उनके ऊपर भी दोबारा से डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे जी वेज प्रोटेक्शन सिस्टम, WPS जो सिस्टम है जिसमें कहा गया है कि जी सैलरीज़ जो हैं वर्कर की वो लाजमी बैंक में ही ट्रांसफ़र की जाए। और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, तो मिनिस्ट्री ने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है उसके मुताबिक आज 16 दिसंबर 2024 सोमवार का दिन है। तो ओमान इशू न्यू रेगुलेशन फॉर वेज प्रोटेक्शन सिस्टम इन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जितने भी लोग काम करते हैं, वो मानी है या किसी भी दूसरे मुल्क का बंदा है, उनके लिए वेज प्रोटेक्शन सिस्टम जो है जिसमें जो पहली और आखिरी चीज़ वो ये है कि सैलरी लाजमी तौर पे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो और वक्ती जो टाइम दिया गया है विद इन दैट टाइम हो। ठीक है ना। इससे क्या होगा, सैलरीज वक्त पे मिलेंगी, नहीं मिलेंगी तो जो जिसके साथ बंदा काम कर रहा है उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तफसीलात अभी शेयर करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने जी मिनिस्ट्रियल डिसीजन 729/2024 जो है वो इशू कर दिया है, इंट्रोड्यूसिंग अपडेट टू दी वेजेस प्रोटेक्शन सिस्टम। उसमें की पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं कि मॉनिटरिंग वेज पेमेंट्स। मिनिस्ट्री जो है क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑनलाइन है और सैलरीज अकाउंट में जानी चाहिए। और जो डेडलाइन है वेज ट्रांसफ़र की, कि सैलरी जो है जो 2-4 दिन 5 दिन दिए जाएंगे कंपनी की तरफ से कि हम विद इन दिस टाइम जो है सैलरीज ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसी में करेंगे, उनको भी मॉनिटर किया जाएगा। उसके बाद डाटाबेस मैनेजमेंट के जहाँ ये सारा डाटा महफूज हो रहा है उसकी प्रोटेक्शन और उसकी मॉनिटरिंग। उसके बाद अगर किसी को एग्जेम्पशन चाहिए वेज ट्रांसफ़र की तो उसको कोई वैलिड रीज़न देना होगी, कोई वजह है कि वो सैलरी ऑन टाइम जो है वर्कर की उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे। तो ये की पॉइंट्स हैं, इनकी डिटेल जो है वो भी आपसे शेयर कर देते हैं। मॉनिटरिंग वेज पेमेंट्स कैसे मॉनिटर करेंगे? मॉनिटर इस तरह करेंगे कि जी वर्कर का डाटा जो है वो ऑनलाइन है मैन पावर के साथ। आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो है वो लाजमी तौर पे मैन पावर के साथ होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के हैं ऑलरेडी, इवन हर चीज़ उनकी ऑनलाइन है लेकिन उनको पर्सनली नहीं पता है। ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री इसको मॉनिटर करेगी। अगर किसी ने डाटा अपडेट नहीं करवाया हुआ तो मिनिस्ट्री अपना जो भी उनका कह लें कि तरीक़ाकार है उसके ज़रिए जो है एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करेगी, उनको अलर्ट आएगा और मेल मैसेज आते हैं या कॉल्स भी आ सकती हैं कि ये अपना मामला ठीक करें। उसके बाद फिर एम्प्लॉयर जो है अपना ठीक करेगा तो ठीक है, वरना क्या है कि उनको जो भी सर्कमस्टेंस है उनका सामना करना पड़ेगा। उनका फ़ाइन होते हैं, उनको यानी जुर्माना किया जाएगा और उनकी ऑनलाइन सर्विसेज काफ़ी सारी बंद कर दी जाती हैं। नए वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते, परमिट नहीं कर सकते और भी काफ़ी नए ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं वो बंद कर दी जाती हैं और ऊपर से फिर जुर्माने अलग। तो इस तरीके से क्योंकि हर चीज़ जब ऑनलाइन होगी तो टू दी पॉइंट आपको पता चलता जाएगा कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट अपडेट करना भी इसलिए लाजमी है। आपको पता है कि 2 साल पहले जब ये पहली दफ़ा खबर आई थी, टाइम दिया गया, पहले 6 महीने का, फिर और बढ़ा दिया गया और बढ़ा दिया गया। लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिए लेकिन अक्सरियत को पता ही नहीं है। शुरू में तो एम्प्लॉयर अपडेट करता था और एम्प्लॉय जो है वो अपने बताके का पिन कोड क्यों ज़रूरी था, इसीलिए कि आपने ऑनलाइन लॉगिन करना है। वो पीके सिम के ज़रिए भी कर सकते हैं उनकी डिटेल, और मैन पावर पे कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल की वीडियोस पहले डाली जा चुकी हैं, आप पहले वो भी देख सकते हैं। तो आपको जो है ऑनलाइन आपने फिर लॉगिन करना है अपने आईडी कार्ड से या अपने पीके सिम कार्ड से मैन पावर वेबसाइट के ऊपर, और आपने वहाँ पे उसको वेरीफाई करना है जो आपके एम्प्लॉयर ने अपलोड किया है। बाद में भी आप कभी भी देख सकते हैं, मैन पावर वेबसाइट के ऊपर जाके जो है आप अपना कॉन्ट्रैक्ट भी देख सकते हैं। अगर कहेंगे तो उसकी डिटेल वीडियो भी एक दिन स्क्रीनशॉट्स के साथ या वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ वो शेयर कर देंगे, कहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपने क्या करना है, कैसे चेक कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट अपडेट्स जो हैं वो भी मॉनिटरिंग होगी उसकी, एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉयर ने आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन किया है या नहीं किया। उसके बाद जो डेडलाइन दी जाती है सिस्टम में, एम्प्लॉयर जो है आपका उसने डेट्स दी होंगी कि मैं जी 25 से 30 के दरमियान में लाजमी तौर पर सैलरी ट्रांसफ़र करूंगा। अगर उसके दौरान ट्रांसफ़र हो गई तो ठीक, वरना फिर उसको जो है जितनी भी वो तखीर करेगा पर एम्प्लॉय के हिसाब से उनको जुर्माना होगा।
और उसको मॉनिटर किया जाएगा और सख्ती होगी डेफिनेटली। उसके बाद WPS इम्प्लीमेंटेशन, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन और मेंटेनेंस कंपैरिजन डेटाबेस, ये सिस्टम का है कि जी जो जहाँ पे ये सब डाटा महफूज होगा उसको भी मॉनिटर किया जाएगा ताकि कोई ब्रीच ना हो, डाटा ब्रीच ना हो। और एग्जेम्पशन टू वेज ट्रांसफ़र वाया WPS, अगर किसी को एग्जेम्पशन चाहिए या टेम्पररी एग्जेम्पशन चाहिए या इमरजेंसी है कोई, तो वो कुछ एम्प्लॉयर जो हैं वो एग्जेम्प्ट होंगे, लेकिन उनके केसेस जो हैं वो वेरी करते हैं कि वो एलिजिबल हैं भी या नहीं है। लेट्स सपोज लेबर के साथ कोई मसला मसाइल है, आपके वर्कर के साथ कंपनी का कोई मसला मसाइल है, तो वो सैलरी पे नहीं करना चाहते, तो उनको पहले से अपडेट करना पड़ेगा मैन पावर को। WPS सिस्टम है कि जी हमारा इस एम्प्लॉय के साथ जो मसला है इसलिए हमने इसकी सैलरी ट्रांसफ़र नहीं की या नहीं करना चाहते, या बाद में भी जैसे भी उनको रिपोर्ट करने का मौका मिलेगा वो रिपोर्ट ज़रूर करेंगे, तब उनको एग्जेम्पशन मिलेगी, वरना फ़ाइन पे करना पड़ेगा। सस्पेंशन ऑफ वर्क ड्यू टू रीज़न अनरिलेटेड टू द एम्प्लॉय फॉर ओवर 30 डेज़, यानी अगर दोनों पार्टीज़ के दरमियान, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान कोई मसला मसाइल हो जाता है, टर्मिनेट किया जाता है या टेम्परेरी उनका वर्क सस्पेंड कर दिया जाता है, वो पे नहीं करना चाहते उसको उस दौरानिए का, तो भी उनको विदिन 30 डेज़ जो है अपडेट करना पड़ेगा। और इसी तरह बाकी कोई भी न्यूली हायर्ड वर्कर जो हैं, अगर उनकी 30 दिन कंप्लीट नहीं हुए तो भी वो एग्जेम्प्टेड हैं। यानी ये नहीं है कि आप नए आए हैं तो आपको चंद दिन में ही महीना ख़त्म हुआ, 10-20 को ज्वाइन किया, महीना ख़त्म हुआ, आपको सैलरी मिले, नहीं। अगर आप नए हैं 30 डेज़ के बाद आप एलिजिबल हैं, विदिन 30 डेज़ जो है वो कंपनी जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो 100% यानी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि वो लाजमी आपको पे करें। जब आपके 30 दिन पे हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो आपको पे कर सकते हैं। और एक और एग्जामेशन है, वर्कर्स को अनपेड लीव जो है उसकी सैलरी नहीं मिलेगी, उससे भी आप एग्जेम्प्टेड हैं। वो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो कंपनी और वर्कर जाने। ये कुछ तफसीलात हैं जी। और उसके बाद जो जुर्माने होने हैं उनकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कमेटी विल रिव्यू एंड डिसाइड ऑन एग्जाम्पशन रिक्वेस्ट नॉट कवर्ड बाय द आर्टिकल 5। उन्होंने कहा जी कि अगर कोई बंदा को वॉलेशन करता है तो उनको 50 रियाल पर वर्कर फ़ाइन भी आएगा। अगर वो रिपीट होती है वो गलती, तो फ़ाइन भी डबल हो जाएगा। यानी किसी को वक्त पे सैलरी ट्रांसफ़र नहीं की, उसके बाद क्या है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन नहीं किया, या बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं उनको प्रॉपर आपने एज़ पर लॉ मेंटेन नहीं किया, तो आपको फ़ाइन होगा, लेट सैलरी के ऊपर भी होगा। ये अपडेट हैं जी। बाकी अल्लाह ताला खैर रखे, उम्मीद है कि आने वाला वक्त सबके लिए अच्छा होगा। अभी भी बहुत बड़ी तादाद ऐसी है, लोग बताते भी हैं कि उनको सैलरी कैश में मिलती है। हो सकता है उनके अकाउंट्स में डाली जाती हो, लोगों ने सब कुछ अपने कंट्रोल च रखा हुआ है। इन्हें कुछ लोग निगोशिएट करके भी चलते हैं कि जी एम्प्लॉयर कहता है आप अकाउंट बनाओ, मैं आपको उस अकाउंट में कम सैलरी डालूँगा लेकिन वैसे ज़्यादा दूँगा, ये भी चलता है ठीक है ना? तो वो सब भी हो रहा है, उनको कैश में ज़्यादा मिलती बात। ये सब इसलिए है कि टैक्सेस से बचा जा सके। बहुत ज़्यादा जहाँ पे ट्रांजैक्शन होती है, लेट्स सपोज एक बंदे को सैलरी मिलती है ज़्यादा, उस कंपनी का ऑफ कोर्स फिर वो रेवेन्यू में भी इनकम भी ज़्यादा होगी, उनको फिर उस हिसाब से टैक्सेस जो हैं वो भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। और अगर हर चीज़ वो ए टू ज़ी जो रियल में एम्प्लॉय को मिल रही है वो ऑनलाइन अपडेट कर देती हैं, तो एंड ऑफ जो सर्विस बेनिफिट्स हैं वो भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। इसलिए लोग ऑनलाइन जो है एग्रीमेंट्स में चीज़ें कम कम लिखते हैं ताकि फ्यूचर में कोई मसला मसाइल बने, या वैसे ही बचत के लिए, कंजूसी के लिए, तो रियल में वो कुछ पे ज़्यादा कर रहे होते हैं, ऑनलाइन कुछ और होता है। तो ये अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे, एग्रीमेंट आपने इसके ऊपर किया है, तो ही ये सब होता है। अगर चोरी चकारी चल रहा है तो फिर डेफिनेटली जो चोरी कर रहा है उसको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो वो चोरी पकड़ने के लिए आप ऑनलाइन अपना लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं मैन पावर के ऊपर। उसके ऊपर तफसीली वीडियो किसी दिन दोबारा डाल देंगे। और बाकी इसमें फ़िलहाल तो कोई ईची बीची नहीं है जैसे कि मजीदा। हाँ, ये भी है कि जो ऑलरेडी पे नहीं कर रहे उनको फ़ाइन हो रहे हैं। ये नहीं है कि आपके ज़हन में सवाल आए कि जी हमें नहीं मिल रही, क्या हमारे साथ ऐसा होगा, हमारे अकाउंट बनेंगे, हमारे अकाउंट में ही सैलरी आएगी, जितना एग्रीमेंट है वो सब कुछ होगा। तो जो नहीं कर रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी फ़ाइन हो रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, वो कोई बहाने करके कोई एग्ज़म्पशन ले रहे हूँ वो अलग बात है, लेकिन रूल जो है ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो थोड़ा डिटेल कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो थोड़ी सी जो है ना मिक्सअप सी हो गई है, ये मैं अभी बता रहा हूँ। अगर कंफ्यूज हुए तो वो बता दीजिएगा कि सब भाई ए वीडियो तुझे घुमा भरा के जड़ा ना
बहुत ही समझ नहीं आई, ये ज़रूर बताना। मुझे लग रहा है कि ऐसा हुआ है, अगर आपको लगे कि हाँ थोड़ी बहुत ही ऊंच नीच है तो ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।